और एक बड़ी खबर इस वक्त हमको मिल रही है। अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता लेने से इंकार कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। न्योता ठुकरा दिया अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव ने निमंत्रण लेने से ये कहते हुए इंकार कर दिया, ठुकरा दिया कि वो निमंत्रण देने वालों को नहीं जानते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जिन्हें हम जानते नहीं हैं उन्हें निमंत्रण नहीं देते और ना ही उनसे कोई निमंत्रण लेते हैं। ये बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक वो कह रहे थे कि हमको निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला। अब जो बताया जा रहा है कि अब उनको जब वहां पर निमंत्रण देने गए तो उन्होंने निमंत्रण ठुकरा दिया। बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने बोला न्योता देने वालों को हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु राम को तो जानते हैं शायद, या उनको भी नहीं पहचानते हैं। निमंत्रण देने वालों को नहीं जानते, लेकिन जिनके लिए निमंत्रण आया है उनको तो शायद जानते होंगे अखिलेश जी। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि निमंत्रण नहीं मिल रहा, कोई बुला नहीं रहा। पहचानते भी होते, ले भी लेते तो फिर धर्म संकट हो जाता, जाना मुश्किल हो जाता, जाते नहीं जाते। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण जब वहां पर देने गए बीएचपी से, तो उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया अखिलेश यादव ने। ये बड़ी खबर। और इसके अलावा क्या बयान और किस तरह की पॉलिटिक्स राम मंदिर को लेकर। उन्होंने कहा कि जिन्हें हम जानते नहीं उन्हें निमंत्रण नहीं देते और ना ही उनसे निमंत्रण लेते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव को किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएं अखिलेश यादव। केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का दिमाग सही नहीं है। उन्हें डर लग रहा है कि ये कमल के फूल का मंदिर है या बीजेपी का मंदिर। केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने कहा कि अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है अखिलेश यादव को। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती? ओवैसी पूरी तरह से बौखला गए हैं। बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। अब उनको अगर ये डर है, भगवान करे उनका डर बरकरार है। আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना, जो पूरे देश में श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। चारों तरफ राम नाम की गूंज है, लेकिन श्री राम के आगमन में विघ्न डालने की कोशिश हर दिन, हर घंटे की जा रही है। कभी हैदराबाद में भाईजान नफरती बयान देकर मुस्लिमों को भड़काते हैं, तो कभी सेकुलर चोला पहने इंडी गठबंधन के नेता श्री राम के नाम पर सनातन पर आघात करते हैं। श्री राम पर जब से असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर की जगह मस्जिद की बात कर चिंगारी लगाई है, उसके बाद से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले इंडी गठबंधन के नेताओं ने सनातन पर टारगेट किया था, अब तो तमाम नेता 22 जनवरी के पावन दिन के विरोध में बयानबाजी करने लगे हैं। पहले आपको ओवैसी का वो बयान दिखाते हैं जिसकी वजह से ताजा विवाद शुरू हुआ है। हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर के खिलाफ अपनी सोच को दिखा दिया। असदुद्दीन ओवैसी के 2 मिनट की वीडियो में विवादित ढांचे की तस्वीरें बार बार लगाई गई हैं और बार बार ओवैसी ये डराने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिमों से उनकी मस्जिद छीनने की साजिश की जा रही है। इसके जवाब में साक्षी महाराज ने भी करारा जवाब दिया है। बाबा बागेश्वर ने तो ओवैसी को अल्टीमेटम दे दिया है। एक दिन भी वहां नमाज नहीं पढ़ी गई, एक दिन भी वहां कुरान नहीं पढ़ी गई,
और एक दिन के लिए भी रामलला की पूजा वहां बंद नहीं हुई, लगातार पूजा होती रही है, तो वो राम मंदिर था। ये उनका भी भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर हैं और कितने निर्दयी हैं। अगर हमको मस्जिदें तोड़कर मंदिर बनाना होता तो इतने मंदिर के जितने पुजारी हैं वो ही अभी तक खत्म कर देते मस्जिदें। हमें मस्जिदें नहीं, मस्जिदों पे मंदिर नहीं बनाने, जहां हमारे मंदिर थे हमें वहां मंदिरों के पुनर्निर्माण करवाने। अब उनको अगर ये डर है तो भगवान करे उनका डर बरकरार रहे। देश में मुस्लिमों का बड़ा वर्ग भी राम मंदिर के उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। बैरिस्टर ओवैसी भूल गए हैं कि फैजाबाद से हैदराबाद तक मुस्लिम समाज मंदिर निर्माण में योगदान कर रहा है। कोई चंदा दे रहा है तो कई मुस्लिम मंदिर निर्माण में भाग ले रहे हैं। एक तरह से देश में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पर उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी को इस उत्सव में भी सांप्रदायिक रंग नजर आने लगा है। ममता बनर्जी ने तो प्राण प्रतिष्ठा को ड्रामा बता दिया। धर्म जार जार निजेर, उत्सव किन्तु सबार। आमी सेई उत्सवे विश्वास करी जे उत्सव सबाइके निये चले, सबाइके निये कथा बोले, एकतार कथा बोले। আপনারা করছেন করুন না, কে আপত্তি করেছে? আপনারা কোর্টের আন্ডারে করছেন, ইলেকশনের আগে একটা গিমিক শো করবেন বলে আমার কোনো আপত্তি নেই তো, কিন্তু তাই বলে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে অবহেলা করা। विरोध की सियासत ऐसी है कि खुद को हनुमान भक्त कहने वाले कमलनाथ भी श्री राम विरोधी ब्रिगेड में शामिल हो गए हैं। चुनाव से पहले श्री राम के नाम पर वोट मांगने वाले कमलनाथ जैसे ही चुनाव हारे, उन्होंने भी राम भक्त का लबादा उतार फेंका है। राम मंदिर सबका है, तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। भाजपा की सरकार थी तो उनकी जिम्मेदारी थी बनाना। राम मंदिर का पट्टा तो भाजपा के पास नहीं है ना। को गाली देना है, गाली दे। हिंदू धर्म को गाली देना बड़ा आसान है, लेकिन कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म को गाली नहीं दे सकता, क्योंकि हिंदू लिबरल होता है, सहिष्णु होता है। इसलिए जदयू और आरजेडी के लोग घूम घूम करके सनातनियों को गाली दे रहे हैं। श्री राम का विरोध कोई भी कर ले, बयान कितने भी आ जाएं, लेकिन राम के भक्तों के उत्सव का दिन नजदीक है। पूरे देश को राम मंदिर से जोड़ने के लिए अक्षत कलश महाअभियान चल रहा है। यूपी में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह घोषित हो चुका है। यूपी में 22 जनवरी को स्कूल कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अयोध्या में राम लला के गर्भगृह का सोने का द्वार बनाकर काम पूरा हो चुका है। इसकी सुंदर तस्वीर दुनिया देख रही है।